हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. ओके, तो क्वेश्चन ने क्या बोला इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि BE और CF क्या है, टू इक्वल एल्टीट्यूड्स है, दोनों क्या है, इक्वल है, एंड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो एक ABC ट्रायंगल है, तो हम लोग बनाते हैं, ये एक ABC एक ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पर A है, ये B है, ये C है, एक ये ट्रायंगल हो गया। अब इसका जो एल्टीट्यूड है वो BE और CF, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसका एल्टीट्यूड बनाएंगे तो ये हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है एल्टीट्यूड, हमेशा जब भी बनेगा तो। और इसका हम लोग एल्टीट्यूड जब बनाएंगे तो यहाँ पर ये ऐसे, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर BE और ये हो जाएगा CF, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये एल्टीट्यूड है और इक्वल है। अब बोल रहा है कि यूजिंग RHS रूल, तो RHS का रूल लगाना है और प्रूव करना हम लोग को कि जो ट्रायंगल है ABC ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये है कि ये जो AB है और जो AC है इसका दो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि जो AB होगा और AC होगा, इसको हम लोग अगर इक्वल कर दें तो अगर ये इक्वल होगा तो क्या एक आइसोसेलेस नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग इसको इक्वल कर देंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो जब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इसमें हम लोग एक काम करेंगे कि जो BEC है ये ट्रायंगल और CFB है ये ट्रायंगल, तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो चलिए इन दोनों को हम लोग करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है इसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ओके, ये रूल लगाना। तो पहले हम लोग को राइट एंगल खोजना है। तो राइट एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री का बना है, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे इसमें कि जो एंगल BEC है ये इक्वल होगा एंगल CFB के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो बोथ 90 डिग्री। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है क्या करना है, RH, H मतलब हाइपोटेनस। तो इसका हाइपोटेनस BC और इसका हाइपोटेनस CB दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे कि BC इक्वल टू CB। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग साइड को इक्वल करना। तो यहाँ पर साइड जो है BE साइड और CF साइड दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, ये एल्टीट्यूड है और ये क्वेश्चन में गिवन है। BE एंड CF क्या होगा, इक्वल होगा, ये क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है। तो 3 पॉइंट चाहिए था, हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से रूल से ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CFB के, ठीक है। तो ये किस रूल से, तो RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अभी हम लोगों ने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट किया, लेकिन हम लोग को ये थोड़ी ना करना, हम लोग को तो AB और AC को इक्वल करना है, इस साइड को। तो इस साइड कब इक्वल होगा, तो इसको समझिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो एंगल C है, BEC में एंगल C, ये पूरा एंगल ले लेंगे हम लोग, और CFB में ये जो एंगल है B वाला, ठीक है, ये पूरा लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे जो एंगल C है ये एंगल B के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि BEC और CFB दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT रूल से इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि जो एंगल C है ये एंगल B के इक्वल होगा, किस रूल से, तो CPCT रूल से ये इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये इक्वल है तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसका जो अपोजिट वाला जो साइड होता है, तो इक्वल एंगल के जो अपोजिट वाला साइड होगा वो भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि जो एंगल C के अपोजिट में कौन सा साइड है, AB, और एंगल B के अपोजिट में कौन सा साइड है, तो AC। तो AB इक्वल होगा AC के। तो इसका रीजन हो जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्रायंगल आर
इक्वल। तो किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स के अपोजिट का जो भी साइड होता है वो क्या होता है, तो वो भी इक्वल होता है। तो इस रीजन से ये इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये इक्वल है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर ये क्या हो जाएगा कि जो द ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, इज आइसोसेलस। ओके, तो ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, आइसोसेलस हो जाएगा। तो हम लोग को यही करना था। तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।